नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति से जो तमाम खबरें हैं, अलग-अलग विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है, ये सारी अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर आई है और बड़ी खबर ये है कि जिस तरीके से एमवीए और एनडीए एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, साफ जाहिर है कि सभी को पता है कि अब ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल मूवमेंट है, क्योंकि 20 नवंबर को महाराष्ट्र के मतदाता वोट करने उतरेंगे और ऐसे में कोई भी दल अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। इसी का नतीजा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी महाराष्ट्र में है और लगातार दौरे कर रहे हैं। और उनके दौरे के बीच में जो कुछ भी बयानबाजी हो रही है, उसको लेके महाराष्ट्र में सियासत गर्माती जा रही है। आपको पता होगा बटेंगे कटेंगे पर कितना ज्यादा जो है वो विवाद हुआ है। तमाम नेताओं ने जमकर इस पर राजनीति की है, तमाम विवादों पर बयान भी आए हैं तमाम लोगों के। इन सब के बीच नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने कहा कि एक है तो सेफ है। अब इसको लेकर के संजय राउत जो कि यूबीटी पक्ष के बड़े नेता, उन्होंने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि एक है तो सेफ है, लेकिन आपके महाराष्ट्र आने से और इस तरीके के बयान देने से हम अनसेफ हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार की बयानबाजी करने की नौबत प्रधानमंत्री पर क्यों आ रही है? बटेंगे तो कटेंगे नहीं चला, बटेंगे तो कटेंगे लोगों ने फेंक दिया हमारे यहाँ। अब एक है तो सेफ है, किसको आप एक कर रहे हो, किसको सेफ कर रहे हो? इस राज्य की पूरी जनता आपकी नहीं है क्या? इस देश की पूरी जनता आपकी नहीं है? हम सेफ है महाराष्ट्र में और हमको ज्यादा सेफ होना है, इसलिए हमको बीजेपी को यहां से निकालना है। और आप आने से ही महाराष्ट्र में हम अनसेफ हो जाते हैं, क्योंकि हमको मालूम है आप यहां आकर लोगों को भड़काएंगे, दंगे के लिए एनकरेज करेंगे, बटेंगे और कटेंगे जैसी घोषणाएं देंगे। जब तक आप यहां आते हो तब तक हम अनसेफ है, इसलिए हम इस राज्य से आपको पूरी तरह से बाहर फेंक देंगे। ये बात संजय राउत कहते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी पे निशाना साधा है। साफ तौर पर जाहिर है कि जो भी नैरेटिव बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है बनाने की, उसे तोड़ने की कोशिश एनडीए गठबंधन के नेता लगातार कर रहे हैं। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की तरफ से भी एक बड़ा बयान आया दोस्तों। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जितने भी महाराष्ट्र में पोस्टर लगे हैं, आप देखेंगे उसमें बाला साहब की तस्वीर दिखाई दे रही है, लेकिन किसी भी पोस्टर पर नरेंद्र मोदी या अमित शाह के बड़े बड़े होर्डिंग्स या पोस्टर नहीं लगे, इतने दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस बार महाराष्ट्र में हार की गारंटी है, इसलिए बड़े बड़े पोस्टर्स पर उनके फोटो तस्वीर नहीं लगी है। ये उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया है दोस्तों। तो अब लगातार एमवीए के जो तमाम नेता हैं वो लगातार एनडीए गठबंधन पर निशाना साध रहे हैं और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि करीब करीब 9 रैलियां करने वाले हैं, वो भी अपनी रैलियों में कांग्रेस और एनडीए के नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने जिस तरीके से रैलियां की हैं, अभी कांग्रेस पर भी भ्रष्टाचार का आरोप और एनडीए गठबंधन में भ्रष्टाचार के ऊपर वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन और कांग्रेस जो है वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। कई सारे अपने तरीके से उन्होंने बातों को कहा है, लेकिन लगातार आप देखिए कि महाराष्ट्र में शरद पवार हों, उद्धव ठाकरे हों और या फिर नाना पटोले हों, कांग्रेस के तमाम जो नेता हो, वो भी भ्रष्टाचार को ही मुद्दा बना करके इस बार महायुति को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू है वो गिरना हो, उस पर भी भ्रष्टाचार के मामले बना करके तमाम आरोप जो है एनडीए गठबंधन की तरफ से लगाए गए। उसके बाद जितनी भी परियोजनाएं चलती हैं उसको लेकर के बात कही गई, फिर धारावी जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको लेकर के बात कही गई और उद्धव ठाकरे ने तो अपने मैनिफेस्टो में कहा भी है कि हम लौटेंगे तो धारावी प्रोजेक्ट को ही रद्द कर देंगे। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो अब इस बार के विधानसभा चुनाव में दिन पर दिन गर्माती जा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से उन्होंने रैली की है, जिस तरीके से वो टारगेट कर रहे हैं कांग्रेस को और एनडीए गठबंधन को, जाहिर सी बात है उद्धव ठाकरे भी जो है उधर से जवाबी हमला कर रहे हैं। आज जो ताजा उदाहरण मैंने आपको बताया कि एक है तो सेफ है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के तमाम नेता भी इस पर बयान देते ही। और ऐसे में आपको बता दें कि स्मृति ईरानी वो भी इन दिनों महाराष्ट्र में है दोस्तों, और क्योंकि बीजेपी ये बात समझ रही है कि इस बार का चुनाव उनके लिए आसान नहीं है, जिस तरीके से 2014 या 19 में था, लेकिन इसीलिए तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं वो महाराष्ट्र पहुंचे हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया, नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, स्मृति ईरानी हो, सभी महाराष्ट्र पहुंचे हुए हैं और तमाम जगहों पर जाकर संबोधन कर रहे हैं। अब स्मृति ईरानी ने भी एक है तो सेफ है
को लेकर के बयान दिया है और कहा है कि अब लोगों को एक करना भी जो है वो गुनाह हो गया है एक तरीके से। तो ये तमाम बातें जो है बीजेपी के नेता एक नैरेटिव, मैं फिर से बताऊंगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों तमाम नेता जो है वो नैरेटिव सेट करने की बात करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी नैरेटिव अगर जनता तक जाता है और वो काम कर जाता है तो बहुत सारा काम जो है जिस तरीके से वो चाहते हैं वो हो जाता है। और आपको दोस्तों बता दें कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि मैं लगातार अलग अलग चुनाव के विधानसभा चुनाव पे जा रहा हूँ। मुंबई की कम से कम 10 से 11 विधानसभा सीटों पर जा चुका हूं मैं, और वहां पर लोगों से जब मैंने बात की, यकीन मानिए लोगों में बहुत ज्यादा इस चीज का कोई लेना देना है ही नहीं, बटेंगे तो कटेंगे या एक है तो सेफ है, इन बातों को लेकर के जनता जो है वो क्या कह रही है दोस्तों। जनता से जब हमने बात की तो उनका ये कहना है कि जो प्रॉब्लम्स उन्हें आ रही हैं, जिस तरीके से रोजगार में कमी आई है, जिस तरीके से जो धंधे उद्योग चल रहे थे उनमें जो मुनाफा है वो कम हुआ है लोगों का, या फिर जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, इन चीजों पर ध्यान देने की बात जनता कह रही है। लेकिन अगर हम देखें तो महाराष्ट्र की जो सियासत है वो किसी और ही चीजों पर जो है वो घूम रही है। तो महाराष्ट्र की जनता भी इन चीजों को देख रही है दोस्तों। हालांकि अब कई लोग ये भी कहते हैं कि हम जब किसी नेता को चुनते हैं तो वो जीतने के बाद किसी और पार्टी में चला जाता है, तो ऐसे में हम कैसे विश्वास करें कि जिस नेता को हम वोट दे रहे हैं वो उसी पार्टी के साथ रहेगा। ये भी बड़ा एक सवालिया निशान जो है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में इन दिनों लगा हुआ है दोस्तों। और लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि महाराष्ट्र में लगातार इस बार एनडीए गठबंधन की तरफ से यह कहा गया है कि कुछ ऐसे नेताओं को टिकट दिया गया है जिन पर पार्टी भरोसा करती है और उन्हें लगता है कि ये आगे चल के पार्टी छोड़ करके नहीं जाएंगे। ये बात सामने आई थी, लेकिन ये चीज कितना कारगर होगी वो तो 20 तारीख को जब वोटिंग होगी और 23 को जब काउंटिंग होगी उसके बाद मालूम चलेगा। लेकिन अभी तक फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है वो ये बनी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के मुद्दे पर जो एक नैरेटिव है, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, इसको लगातार बनाने की कोशिश कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन, खासतौर से उद्धव ठाकरे और संजय राउत जो शिवसेना यूबीटी, उन्होंने ये कोशिश कर रहे हैं कि इस नैरेटिव को बनने से तोड़ा जाए। इसीलिए लगातार जैसे ही कुछ ऐसे बयान आते हैं तुरंत एनडीए के नेताओं की तरफ से भी बयान इस पर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कितना ये जो खींचतान चल रहा है, एक दूसरे पे हमला करने की जो कोशिश की जा रही है वो किस लेवल तक जाएगी, क्योंकि आज भी नरेंद्र मोदी जो है वो संबोधन कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी रैली कर रहे हैं। हमें भी इंतजार है कि इस रैली में अब वो क्या कुछ नया कहेंगे और क्या एनडीए गठबंधन उसका किस तरीके से काउंटर करेगा या एनडीए गठबंधन किस तरीके से उसका जवाब देगा, इसका भी इंतजार रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।